वंदन है चौथ माता को जो जगत की पालनहारी हैं, संतानों के संकट हरने वाली और कृपा की साक्षात अधिकारी हैं। जहाँ चौथ माता के नाम का दीप चलता है, वहाँ हर कष्ट मिट जाता है और सुख का दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठता है। चौथ माता का आशीर्वाद हर मन को संजीवनी देता है। भक्तों की अरदास सुनकर हर संकट स्वयं दूर हो जाता है। जो भक्त इस पावन कथा का श्रवण करता है, वो अपने जीवन में सुख और शांति पाता है। माता स्वयं संतान की रक्षा का वचन निभाती हैं। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता सभी की संतानों की रक्षा करें और हर घर में सुख समृद्धि के भंडार भरें। चौथ माता का वंदन, जो संतान की रक्षा करती हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। कहते हैं, जहाँ चौथ माता की पूजा होती है, वहाँ हर संकट अपने आप दूर हो जाता है। माता का आशीर्वाद संतान को दीर्घायु और उज्जवल भविष्य प्रदान करता है। चौथ माता की कथा सुनने और व्रत करने से संतान पर आने वाला हर संकट टल जाता है और घर परिवार में आनंद और समृद्धि का वास होता है। ऐसी कृपालु और ममतामयी माता का स्मरण कर हम सभी श्रद्धा से उनके चरणों में नमन करते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ चौथ माता की पावन कथा का श्रवण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चौथ माता का प्राकट्य। प्रिय भक्तों, कथा से पहले ये जानना आवश्यक है कि चौथ माता का प्राकट्य कैसे हुआ। मान्यता है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में चौथ माता ने राजा भीम सिंह चौहान को स्वप्न में दर्शन दिए थे। देवी ने राजा को बरवाड़ा की पहाड़ी पर अपना मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया। संवत 1451 में माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन विधि विधान से चौथ माता की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की गई। तभी से आज तक इस पावन तिथि पर यहाँ विशाल मेला लगता है। करवा चौथ हो या संकष्टी चतुर्थी, भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही स्वरूप है। इनकी पूजा से अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और संतान की रक्षा होती है। अब करते हैं चौथ माता की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक पुत्र और एक सुशील बहू थी। बहू अत्यंत संस्कारी और धर्मपरायण थी। वो पहले घर के सभी सदस्यों को भोजन कराती, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। उनकी एक पड़ोसन प्रतिदिन बहू से पूछती, बहू, आज तुमने क्या बनाया और क्या खाया? बहू हर बार विनम्रता से यही उत्तर देती, माँ, आज भी ठंडोबासी ही खाया। एक दिन बहू के पति ने ये बात सुन ली। उसने सोचा, आज तो तरह तरह के पकवान बने हैं, फिर मेरी पत्नी ऐसा क्यों कहती है? उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम हर दिन ठंडोबासी ही खाने की बात क्यों कहती हो? तब बहू बोली, स्वामी, जो भोजन हम खा रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की कमाई से है। जिस दिन आप स्वयं परिश्रम करके धन कमाकर लाएंगे, उसी दिन मैं समझूंगी कि आज हमने ताज़ा भोजन किया है। ये बात सेठ के पुत्र के हृदय को छू गई। उसने निश्चय किया कि वो स्वयं परिश्रम करके धन कमाएगा। एक दिन वो बड़े नगर की ओर कमाने के लिए निकल पड़ा। जाते समय उसने पत्नी से कहा, जब तक मैं लौट न आऊं, चूल्हे की आग बुझने न देना। कुछ समय बाद एक दिन चूल्हे की आग स्वयं बुझ गई। बहू का मन घबरा उठा। उसने सोचा, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। वो आग लेने पड़ोस में गई। पड़ोसन उस समय चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। बहू ने उससे पूछा, बहन, आप ये व्रत क्यों करती हैं? पड़ोसन बोली, चौथ माता का व्रत संतान, धन और सौभाग्य देने वाला है। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये सुनकर बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दिया। वो दीवार पर चौथ माता का स्वरूप बनाकर श्रद्धा से पूजन करती, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती। उधर चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गई। माता ने बहू के पति को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अब घर लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जब वो लौट रहा था, रास्ते में एक भयंकर काला नाग उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। नाग बोला, आज मैं तुम्हें डसूंगा। सेठ के पुत्र ने कहा, आज चौथ माता की कृपा से मैं घर जा रहा हूँ। पत्नी से मिलकर मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगा।
नाग ने शपथ लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर बहू ने अपने विवेक से चौथ माता की कृपा से ऐसी व्यवस्था की कि नाग उसका कुछ न बिगाड़ सका। रात्रि में चौथ माता, भगवान गणेश और चंद्रदेव ने मिलकर उस सेठ पुत्र की रक्षा की और नाग का अंत हो गया। प्रातः जब सबने ये चमत्कार देखा तो सभी ने समझ लिया कि ये चौथ माता की महिमा है। तब से ये मान्यता चली आई है कि जो श्रद्धा से चौथ माता का व्रत और कथा करता है, उसकी संतान, परिवार और जीवन की माता स्वयं रक्षा करती हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सभी की भी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। संकष्टी चौथ की दूसरी पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर आवे में पकाया करता था, परंतु कई बार प्रयास करने पर भी उसका आवा ठीक से नहीं पकता था। वो बहुत चिंतित रहने लगा। कुम्हार ने ये बात राजा को बताई। राजा ने अपने पुरोहितों से इसका कारण पूछा। पुरोहितों ने कहा कि जब तक आवा लगाते समय एक बालक की बलि नहीं दी जाएगी, तब तक आवा नहीं पकेगा। राजा के आदेश से नगर में ये अमानवीय प्रथा आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी आती, वो अपने घर के एक बालक को बलि के लिए भेज देता। कुछ समय बाद संकष्टी चौथ के दिन एक वृद्धा के इकलौते पुत्र की बारी आई। वो वृद्धा अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था, परंतु राजा की आज्ञा के आगे वो विवश थी। उस दिन वृद्धा ने संकष्टी चौथ का व्रत रखा। उसने भगवान गणेश और सक्टा माता से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। अपने बेटे को विदा करते समय उसने उसके हाथ में सुपारी और धूप दी और कहा, बेटा, भगवान गणेश और सक्टा माता का नाम लेकर आवे में बैठ जाना। माता अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगी। उधर कुम्हार ने उस बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में रख दिया। पूरी रात वृद्धा रोते होते भगवान से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती रही। प्रातः जब कुम्हार ने आवा खोला तो उसने देखा कि सभी बर्तन तो अच्छी तरह पक गए थे, परंतु उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ था। ये देखकर सभी चकित रह गए। कुम्हार ने ये चमत्कार राजा को बताया। राजा ने उस वृद्धा और उस बालक को बुलवाया। वृद्धा ने राजा को संकष्टी चौथ के व्रत की महिमा और भगवान गणेश की कृपा के विषय में बताया। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत उस अमानवीय प्रथा को बंद करवा दिया। तभी से ये मान्यता है कि संकष्टी चौथ का व्रत संतान की रक्षा करने वाला अत्यंत पावन व्रत है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत, पूजा और कथा का श्रवण करता है, भगवान गणेश और सक्टा माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए, सक्टा माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब करते हैं चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी मैया अति भारी। देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि मर देवा चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया।
चौथ माता की आरती, जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। माता आपकी संतानों की रक्षा करे, उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें। भगवान श्री गणेश आपके जीवन के हर संकट को हरें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराएं। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कथा और आरती सुनी है, तो माता अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगी। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चौथ माता मेरी संतान की रक्षा करें, या अपनी मनोकामना एक पंक्ति में लिख दें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और भावपूर्ण रही हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही प्रामाणिक वैदिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि और आरतियों के लिए आपके अपने चैनल धार्मिक गर्ल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे।